सबसे बड़ा कसाई हिंदुओं को मानता हूँ मैं, सबसे बड़ा कसाई। अरे दूसरा ले गया, काट दिया उसने, मुसलमान काट गया, ठीक है काट गया, कसाई काट गया। अरे तुमने छोड़ी क्यों, तुमने दी क्यों? अरे तुमने क्यों उसको दूध देने का छोड़ दिया? हमारे यहाँ भी तो है, अगर 55 है तो अपनी मृत्यु से जाएगी वही जाएगी, सारी है ना यहाँ पे। जब से गाय को राजनीति से जोड़ा गया तो राजनीति जो वो गाय जो खूंटे पे बंधी होती थी वो रोडों पर आ गई। दूध देने वाली गाय इंसान रख नहीं पा रहा, हम तो सारी बिना दूध देने वाली रख रहे हैं, नंदी रख रहे हैं, करके दिखाओ ना। अरे रोडों पर भटक रही है गाय तब नहीं देख रहे हो, मृत्यु के लिए तुम गौदान करने चाह रहे हो? अरे थोड़ी तो बुद्धि में डालो यार। हिंदू समाज से भी है, वो भी उतना ही दोषी है जितनी हमारी सरकारें हैं, वो भी उतना ही दोषी है जितना हमारा शासन प्रशासन है, क्योंकि वो डिपेंड हो जाता है, वो सरकार करेगी। अरे क्यों जा रहे हो किसी नेता मंत्री के पास यार? तुम हिंदू बनते हो, तुम उसकी ठेकेदारी लेते हो गौवंश की, क्यों नहीं करते हो? नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर पड़ताल। मैं हूं राजीव और आज हम बात करेंगे गौरक्षा दल के जिला अध्यक्ष विराट आर्या जी से कि आखिरकार जो सड़कों पर हादसे हो रहे हैं और आवारा पशुओं से जो लगातार निर्दोष लोगों की जान जा रही है, उसके लिए विराट आर्या जी आखिरकार कौन जिम्मेदार है? लगातार हादसे हो रहे हैं पंतनगर, रुद्रपुर, गदरपुर, किच्छा समेत पूरे प्रदेश के अंदर और खासतौर पर यूपी में भी लगातार ये हादसे हो रहे हैं। इस हादसे के लिए आखिरकार आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? देखिए राजीव भाई, मैं आपको बताऊं, ये जिस प्रकार की जो घटनाएं हो रही हैं, और ये आज ही से नहीं हो रही हैं, ये गत 15 से 20 साल से हो रही हैं, क्योंकि 2013 से तो हम लोग भी सेवा कर रहे हैं और धरातल की सेवा कर रहे हैं। हमने कोरोना काल में भी देखा, जब ऐसी स्थिति थी जी, गौवंश मर रहे थे, मानव मर रहे थे, किसने ध्यान नहीं दिया, परंतु उस कालखंड में भी गौरक्षा दल ने अपनी सेवाएं प्रदान करी, उसमें आपकी भी कवरेज हो रही थी जो निस्वार्थ भाव से थी। आज ये जो स्थिति बन रही है, ये पूर्व में भी थी और ये वर्तमान में इतनी अत्यधिक बढ़ गई है, क्योंकि गौवंश उस प्रकार से बढ़ गया और वो बढ़ गया। सरकार ने ये तो कह दिया कि कसाईयों को गौवंश नहीं जाना चाहिए, वो ठीक है, परंतु दुर्भाग्य से उसकी इस प्रकार से व्यवस्था वो करने में कहीं ना कहीं विफल रहे कि आपने ये तो कह दिया कि गौवंश जो है काटा नहीं जाएगा। बहुत अच्छा काम किया, सराहनीय पहल करी, इसी सरकार ने करी, परंतु अगर काटा नहीं जाएगा तो जो उसकी आबादी बढ़ रही है वो जाएगी कहाँ? उसके लिए इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं करी, न इस प्रकार की गौशालाएं बनी। मौत के लिए जिम्मेदार कौन? क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं सड़क हादसे होते हैं, बाइक सवार हो या कारें भी जो है नियंत्रित होकर के पलट जाती है। कई गाड़ियां ऐसी होती है जिसमें एयर बैग नहीं होता और आदमी कहीं ना कहीं चेस्ट या फिर हेड इंजरी होने से लोगों की मौत हो जाती है। तो क्या इसके लिए आप जिम्मेदार सरकार को मानते हैं, सिस्टम को मानते हैं, प्रशासन को मानते हैं, किसको मानते हैं? भाई साहब देखिए, ऐसा होता है ना, हर चीज़ की व्यवस्था होती है और व्यवस्था बनाने वाले को ही दोषी कहा जाएगा। हम लोग तो एक तरीके से बोनस के रूप में कार्य कर रहे हैं, परंतु जो व्यवस्था बना रहे हैं, चाहे वो सरकार हो या प्रशासन हो, अगर वह इस प्रकार की चिंता नहीं कर रहे हैं तो ये बिल्कुल निश्चित बात है कि उन्हीं को दोष माना जाएगा कि आप ये क्यों नहीं कर रहे हैं। जब आपके पास सारी चीज़ें हैं, आप पावर में बैठे हैं, सब कुछ है, तो आपको करना चाहिए। तो मैं इन्हीं को कहूँगा कि हर प्रकार से इन्हीं की इस प्रकार से त्रुटि है। मैं देखता हूँ आपको कि जब हादसे होते हैं और जब ये गाय या फिर बैल अगर ये कहीं घायल हो जाते हैं तो आपकी टीम पूरी एकदम तत्परता से पहुंचती है। क्या कभी आपने ऐसा भी किया है कि आपकी टीम किसी कोई इन जानवरों की वजह से, इनकी लापरवाही, क्योंकि ये तो जानवर है भाई, इनको तो कोई सेंस है नहीं, क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है तो उसके माँ बाप उसको संस्कार देते हैं, स्कूलों से संस्कार मिलते हैं, इन्हें कोई संस्कार तो मिलते नहीं। और जो जिम्मेदारी निभाने वाले जो लोग होते हैं वो अपनी जिम्मेदारी से मुंह फेर लेते हैं और इनको सड़कों पर छोड़ देते हैं, जिस वजह से हादसे होते हैं। तो क्या कभी आप उन हादसों में जिन्होंने अपने परिवार के भाई को खोया, किसी बहन ने खोया, किसी ने पति खोया, कि ऐसे परिवार से भी आप मिलने गए? जी बिल्कुल, किच्छा से लेकर पंतनगर में ऐसे कितनी बार ऐसी स्थितियां हो जाती कि हम लोग जाते हैं, परंतु अब ऐसी स्थितियों के बाद हम लोगों को जब जाते हैं उनको फेस करना बड़ा दुखदायी होता है कि हमें दुख लगता है कि यार किस प्रकार से कितनी बार तो हम लोगों ने आपस में पैसे इकट्ठे करके उन लोगों का उपचार भी कराया जो छोटी मोटी चोटें थी। मैं आपसे अतिशोक्ति बोल दूं कि हम उनको एम्स ले गए, ऐसा कुछ नहीं कर पाए, हम इतने केपेबल और सक्षम भी नहीं है। हम गौवंश का जो सबसे बड़ी इस समय समस्या बढ़ी हुई है, वही बिना किसी स्वार्थ के हम वही पूर्ण कर रहे हैं। यही अपने आप में मानते हैं कि यही हम कर पाएँ, बहुत परमात्मा की कृपा है। परंतु जैसा आपने कहा कि बिल्कुल गए, अवश्य गए और जाते भी रहते हैं और भविष्य में। विराट जी, आवाज़ कैसे सही होगी, कैसे ये आवाज़ उठेगी, कैसे ये मुद्दा उठेगा कि जो निर्दोष लोग जैसे परविंदर, गदरपुर का कक्कड़, ऐसे तमाम नौजवान जो है अपनी जान दे रहे हैं इन सड़क हादसों में, लेकिन उनके बाद उनके परिवार का क्या हाल होता है वो एक दो दिन तो हम लोग जाकर के देख लेते हैं, लेकिन उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जब सिस्टम ही नकारा है और जब सिस्टम ही सो रहा है तो आखिरकार उन्हें जगाने के लिए गौरक्षा दल की क्या कुछ अब तक पहले रही हैं कि गौरक्षा दल ने इस पूरे मामले को लेकर के कदम उठाया हो और बावजूद उसके सिस्टम जागा ना हो? भाई साहब देखिए, आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है राजीव भाई, मैं पुनः इसलिए आपका नाम ले रहा हूँ क्योंकि आप जब भी इंटरव्यू हुआ है, जो भी रेस्क्यू हुआ, आप वहाँ पे पहुँचते थे। जब ये स्थितियाँ इतनी बढ़ गई तो ये छोटा सा शेल्टर था जिसके अंदर टीन पड़ी हुई थी, उस समय हमारी रिंकू बिस्ट्री थी, उन्होंने दिया, उसको हम लोगों ने समाज से ले लेकर यहाँ पे हमारे क्या कहते हैं विधायक जी ने भी यहाँ पे सहयोग किया। उसके बाद हम मेयर साहब से बात हुई तो वो भी कह रहे थे हम लोग सहयोग करेंगे, तो उस तरह से हमने यहाँ पे शेड बना लिया। हम राजीव भैया जितना हमारा प्रयास होता है, अभी आप देख भी रहे 50 से 55 यहाँ गौवंश हैं, 50 से 55 गौवंश यदि ये रोडों पर होते तो क्या स्थिति होती? लगातार हादसे होते, हमने हादसों की संख्या बढ़ जाती, वो हमने बचा रखा है। हादसे ही वाले हैं, ये भी हादसे वाले हैं। राधे भाई भी हैं, राधे भाई
ये कहाँ कहाँ से आप लेकर के आए हैं, और जिस तरह से लगातार सड़क हादसे जो बढ़ रहे हैं, संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है, विराट भाई से भी बात हुई है, क्या समाधान निकलेगा, कैसे उन मौतों को, उन हादसों को हम रोक पाएंगे? जब तक समाज हमारा और जो गौपालकों को नहीं समझेंगे तब तक नहीं होगा, और सरकार को भी इसमें ठोस कदम उठाने चाहिए। अगर सरकारें ठोस कदम नहीं उठाएंगी तो कौन उठाएगा? और जागरूक नागरिक के तरह आप भी, अगर कोई आपका पड़ोसी भी अगर गौवंश को छोड़ रहा है तो उसकी कंप्लेंट कर जाके कि ये आप आवारा क्यों छोड़ रहे हो, क्योंकि साल में आपने तो केवल एक वो मक्कड़ जी हैं, उनकी मृत्यु है, बड़ा दुखद है, पर ऐसे साल में कितने लोग अपनी मौत इनके एक्सीडेंट हादसे के शिकार हो जाते हैं। ये 50-60 गौवंश हैं, ये सारे के सारे एक्सीडेंटल हैं। कई बार ऐसा होता है पंतनगर रोड पर हमारी टीम दूसरे तीसरे दिन सरकारी हॉस्पिटल में एडमिट कराती है लोगों को जिनकी चोट लग जाती है। पहले हम उसको सरकारी हॉस्पिटल पहुंचाते हैं, फिर गौवंश को लाकर यहाँ पे उपचार करते हैं। ऐसे कई बार हुआ है। अभी 2-3 दिन पहले भी मीडिया में चला था कि हमारी टीम पंतनगर की उठा के लेके आई, उसका इलाज करवाया। तो इसी प्रकार से हम तो समाज के उसमें चल रहे हैं। हमें ऐसा विशेष कोई योगदान सरकार का नहीं है, आप जैसे भाइयों का है, जो यहाँ पर आते हैं, कोई चारा दे जाता है, कोई दवाइयों का खर्च गौवंश को जैसे बचा रहे हैं आप, यहाँ पर जो एक्सीडेंटल जो केस होते हैं इनको लेकर के आते हैं, वैसे अब एक्सीडेंट ना हो उसको लेकर के अब क्या कुछ पहल आप लोगों के बैनर तले होने वाली है, या उसको लेकर के आप लोग प्रयास करने वाले हैं? देखिए, जिस प्रकार से पता लगा है कि अब माननीय मेयर साहब कह रहे थे कि हम लोग यहाँ से लंबा खेड़ा में गौशाला बनाने जा रहे हैं कि वहाँ पे इस प्रकार से जो गौवंश होंगे उनको रखा जाएगा, परंतु मेरा कहना है कि उतना ही पर्याप्त नहीं होगा। जब तक गौपालक नहीं सुधरेंगे, जब तक कोई ठोस कदम हमारी सरकारें नहीं उठाएंगी, जब तक अगर हिंदू सनातनी अपने को गौ माँ कहने वाला जो उसकी जिम्मेदारी लेता है कि गाय मेरी माँ है, जब तक वो गाय को निस्वार्थ भाव से नहीं पालेगा, जैसे हम भी तो रख रहे हैं कि दूध नहीं देगी फिर भी मेरी माँ है, उसने मेरे को दूध पिलाया, तब तक ये सही नहीं हो पाएगा। मेरा आपके चैनल के माध्यम से यही कहना है कि प्रशासन, सरकार के अतिरिक्त भी समाज के लोगों से भी ये कहना है कि आप जब अन्य स्थानों पर जब आप लाखों रुपया खर्च कर सकते हो, व्यय कर सकते हो, पार्टियों में खर्च कर सकते हो, क्या आप गौशाला में नहीं कर सकते? क्या आप गौवंशीय उपचार के लिए नहीं दे सकते? क्या आप चारे के लिए नहीं दे सकते? तो मेरा प्रश्न राजीव भैया आपके चैनल के माध्यम से पूरे हिंदू समाज से भी है, वो भी उतना ही दोषी है जितनी हमारी सरकारें हैं, वो भी उतना ही दोषी है जितना हमारा शासन प्रशासन है, क्योंकि वो डिपेंड हो जाता है, वो सरकार करेगी। अरे क्यों जा रहे हो किसी नेता मंत्री के पास यार? तुम हिंदू बनते हो, तुम उसकी ठेकेदारी लेते हो गौवंश की, क्यों नहीं करते हो? लोग हमसे पूछते हैं, हम तो जवाब देने के लिए बैठे हुए हैं, हम तो निस्वार्थ भाव से कर रहे हैं ना। कल लोग प्रश्न कर रहे थे चावला जी के चैनल पे, अरे ये हो गया वो, कह रहे तुम कर लो, पता लग जाएगा 4 दिन में। दूध देने वाली गाय इंसान रख नहीं पा रहा, हम तो सारी बिना दूध देने वाली रख रहे हैं, नंदी रख रहे हैं, करके दिखाओ ना। तो ये मेरा समाज से भी प्रश्न है भैया। और हम पे कोई आरोप सिद्ध करके दिखाए कि हमें सरकारों ने पैसा दिया हो या किसी ने, गिने चुने शहर के लोग हैं जो हमें मदद करते हैं। और जब तक गौशाला नहीं बनती है, मैं सरकार से भी निवेदन करता हूँ, समाज से भी निवेदन करना चाहता हूँ, हम सेवादार हैं, हम सेवा करना चाहते हैं। ये शहर की जितनी भी आवारा गौवंश है सारी की सारी यहाँ पर ला के तो सेवा करेंगे, पर हमें चारे पानी की व्यवस्था कराओ, हमें कैश में 1 रुपया मत दो। हम तो कह रहे हैं ना, हम कोई गाय के नाम पे दलाली करने नहीं आए, सेवा करने आए यहाँ पर। पहले माँ मानते हैं, उसको घर लाते हैं, और जैसे दूध देना बंद वैसी वो किसी काम की नहीं, मतलब जो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा, और ये कहते हुए ना मुझे किसी प्रकार की कोई चिंता नहीं है, क्योंकि सत्य बोलने के लिए किसी घबराहट की आवश्यकता नहीं पड़ती। सबसे बड़ा कसाई हिंदुओं को मानता हूँ मैं, सबसे बड़ा कसाई। अरे दूसरा ले गया, काट दिया उसने, मुसलमान काट गया, ठीक है काट गया, कसाई काट गया, अरे तुमने छोड़ी क्यों? तुमने दी क्यों? अरे तुमने क्यों उसको दूध देने का छोड़ दिया? हमारे यहाँ भी तो हैं, अगर 55 है तो अपनी मृत्यु से जाएगी, वही जाएगी, सारी है ना यहाँ पे। हमारे तो क्षेत्र में कितनी ऐसी संख्या होती रही कि लोग करते रहे, इस पे दलाली भी चलती रही, इस पे गाय भी बिकती रही, अब क्यों नहीं हो रहा कुछ? हम कर रहे हैं ना। तो मैं यही कहना चाहूँगा समाज से, जाग जाओ, नहीं तो इसकी अगर बददुआ लगेगी तो बर्बाद हो जाओगे तुम लोग। शराब मुर्गा आदि में तुम नष्ट करते हो। अरे राजीव भाई आप भी तो पार्टी करते हो, लेकिन कभी आपसे कहा होगा कि राजीव भाई हमें चारा चाहिए, आपने कभी मना नहीं किया होगा। ये नहीं कि आप चैनल लेके आओ तो मैं आपकी फालतू की प्रशंसा कर रहा हूँ, लेकिन मैं कभी आपसे कहूँगा राजीव भाई चारे की आवश्यकता तो मना नहीं करोगे। शहर के गणमान्य लोग क्या वीडियो नहीं देखते हैं? आपको तो मैंने नहीं बुलाया कि आप यहाँ पे आके देखो स्थिति। आपने कहा विराट भाई आप सेवा करते हो, आज मैं खुद स्वयं आना चाहता हूँ, देखना चाहता हूँ कि ऐसी सेवा चल रही है, क्या समाज के लोगों को नहीं दिखता है? तो कब जागेंगे लोग? तब जागेंगे या सिर्फ वोट देने तक जाग गए हैं कि हाँ बस वोट डाल दिया और जय श्री राम बोल दिया, हो गया कल्याण? फालतू वाली बातें नहीं है राजीव भाई, सिर्फ गौ माता की जय जयकार करने से कुछ नहीं होगा, धरातल पर सेवा करनी पड़ेगी। नारेबाजी से काम नहीं चलेगा, सेवा करनी पड़ेगी, रख रखाव करना पड़ेगा, जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। और राजीव भाई एक ना बात और बता रहा हूँ मैं, जब से गाय को राजनीति से जोड़ा गया तो राजनीति जो वो गाय जो खूंटे पे बंधी होती थी वो रोडों पर आ गई। जब लोग की जगह कूड़ा खा रही है, गंदगी खा रही है, कूड़ेदान पर जो है अब कूड़ेदान पर जो है गाय का बसेरा हो गया। कई लोग यहाँ पर आते हैं कि भाई साहब हमारी ना माता जी हैं, वो
उनका मुक्ति नहीं मिल पा रही है तो हमें गौदान, उनकी पूंछ पकड़ा के गौदान करना है। अरे रोडों पर भटक रही है गाय, तब नहीं देख रहे हो मृत्यु के लिए तुम गौदान करने चाह रहे हो? अरे थोड़ी तो बुद्धि में डालो यार। अगर इस शहर का एक एक व्यक्ति, एक एक गौवंश, जो मैं हर आम लोगों को नहीं कह रहा हूँ, वो उनकी तो बेचारों की रोजी रोटी नहीं चल पा रही है, जो यहाँ के धनाटे लोग हैं उनके लिए मैं एक निवेदन करना चाहता हूँ, एक गौवंश की अगर आप जिम्मेदारी ले लेंगे ना तो ये गौवंश रोडों पर नहीं घूमेगा। अगर सरकारें नहीं कुछ कर रही हैं, हम सरकार के भरोसे कब तक बैठ सकते हैं यार? अगर सरकार के भरोसे बैठते तो 2012 में विराट आर्य और राधे सनातनी निकल के रोड ये नहीं करते, क्योंकि हमें पता था सरकारों की स्थितियां क्या है। तभी हम आए यहाँ पर। राजीव भाई एक बात बताओ, चलो आज सरकार है, आज कहते हैं हम हिंदुवादी सरकारें कर रही है, कल को मान लो दूसरी सरकार आ गई, फिर हम किस पे अपेक्षा करेंगे? तभी मैं आपसे कह रहा हूँ कि जब तक हिंदू समाज स्वयं नहीं जागेगा, जब तक हम स्वयं नहीं जागेंगे। अच्छा, गौ माता की ठेकेदारी तो हिंदू समाज की है ना, हम ही कहते हैं ना 33 कोटि प्रकार के देवी देवता हमारे विद्यान, दूसरा तो नहीं कह रहा। तो भाई साहब हिंदू समाज को ही करना पड़ेगा इसमें, और कोई नहीं करेगा। आप हरियाणा जाओ, राजस्थान जाओ, पंजाब जाओ, सब लोग करते हैं, उनको आवश्यकता ही नहीं है, नेताओं की, सरकारों की आवश्यकता ही नहीं है। सरकार के भरोसे मत बैठिए, हो सकता है कि सरकार हिंदू समाज के भरोसे बैठा हो। हाँ, मैं वही कह रहा हूँ आपसे, स्वयं को जागना पड़ेगा। हम भी तो जागे ना, हमें किसी ने मदद नहीं की, हम स्वयं जाग गए, समाज के लोगों ने सहायता करी, ऐसा नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। और आप ये देख रहे होंगे जितने यहाँ पर नंदी महाराज, गौ माता, ये सब वो हैं जिनसे इस यानी कि संस्था को कोई लाभ नहीं हो रहा है, लेकिन बावजूद जब सड़क हादसे होते हैं, जब इन गायों की इनको जानकारी मिलती है कि इन पशुओं को दिक्कत है, एक्सीडेंट में घायल हो गए हैं, तो उनको ला करके यहाँ पर सेवा जरूर की जाती है। लेकिन उसी तरह से लगातार, क्योंकि सवाल भी खड़े होने लाजमी है कि सरकार आखिरकार कब जागेगी? सरकार को कहीं ना कहीं जिम्मेदारी समझनी चाहिए। और खुले तौर पर कहा ना कि विराट आर्य जी ने अभी कि इसका दोषी यानी कि जो सड़क हादसे हो रहे हैं, जिस तरह के जो, चाहे वो ये निराश्रित जो पशु हैं, चाहे ये घायल हो रहे हो या फिर जिन लोगों की जान जा रही है, उसके लिए कहीं ना कहीं सिस्टम जरूर जिम्मेदार है। और सिस्टम को जिम्मेदारी समझते हुए कोई ना कोई व्यवस्था जरूर लागू करनी चाहिए, जिससे कि इस तरह के हादसे रोके जा सके। इसी तरह की अपडेट्स लेकर के और हाजिर होंगे ताज़ा तरीन खबरों के लिए। बने रहिए खबर पड़ताल के साथ। फिलहाल नमस्कार।